जिम्मेदारी थी वो सदन नहीं चला पाए, समझा नहीं पाए, बिठा नहीं पाए। क्लास टीचर की उनकी भूमिका थी और राहुल गांधी का यह कहना है कि उनकी आवाज भरभरा रही थी, वो दुखी थे। तो भाई जो समझदार सांसद वहां पहुंचे थे उन्हें यह पता था कि अपनी सीट्स पर बैठकर, अपने आसन पर बैठकर आप सवाल पूछेंगे, आपको पकड़ पकड़ कर बच्चों की तरह बिठाया नहीं जाएगा। तो जो गरिमा को आपने चोट पहुंचाई, उस पर सदन को संतुलित रखने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो आप जैसे तमाम अनुशासित सांसदों पर, उनके व्यवहार पर सवाल तो खड़े करेंगे। सवाल खड़े करेंगे उससे पहले उन्हें दुख भी होगा कि जिस क्लास का मैं टीचर हूं या जो आसन मुझे सौंपा गया है, वहां चर्चा कम हो रही है, बहस कम हो रहा है, हंगामा हो रही है, रूल बुक फेंके जा रहे हैं, कागज को उड़ाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। ये हो क्या रहा है? और उसके बाद यह सवाल कि आपकी जिम्मेदारी थी सही तरीके से आप चलाइए। तो पहले इसका रिहर्सल करना जरूरी है कि अगर आप सवाल खड़े करें तो रिहर्सल करके आए, तर्कपूर्ण बात करें। लेकिन आप सीधे तौर पर, अगर किसी की भावना उससे जुड़ी हुई है, पूरा देश देख रहा है इस पूरे दृश्य को, इस तस्वीर को जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए, यह पूरी तस्वीर शर्मनाक है। यह देखिए उस तस्वीर को और बराबर देखिए क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, सदन में क्या चल रहा है। यह सवाल पूछने का तरीका है और उसके बाद कहिएगा कि सभापति महोदय ने इसे ठीक तरीके से नहीं चलाया, उनका भावुक हो जाना गलत है, वो नौटंकी कर रहे हैं। तो इन बातों से जरा बचिए। और राहुल गांधी ने अगर इस पर सवाल खड़े किए हैं तो उन्हें सोचना चाहिए था, यहां पर कोई भी सदन में गया हुआ व्यक्ति वो प्रतिनिधित्व करता है और उसकी सोच और जिम्मेदारी यह तय करती है कि इसका संदेश कितनी दूर तक जाएगा और कि व्यापकता के साथ कितना सकारात्मक जाएगा। आप देखिए जरा इस तस्वीर को, जरा देखिए। तो लोकतंत्र पर शोध तंत्र हावी क्यों है, इस सवाल को लेकर हमारे साथ कई लोग गेस्ट बैठे हैं, हम जरा बैठते हैं। श्रवण अग्रवाल है प्रवक्ता एलजेपी से, शक्ति सिंह यादव जी है प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा है प्रवक्ता जेडीयू से, अखिलेश सिंह है प्रवक्ता बीजेपी से, शिशिर कौंडिल्य है प्रवक्ता हम पार्टी से, प्रेमचंद सिंह प्रवक्ता जाप से और ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बड़ा पैनल इसलिए जुड़ा है और एक बड़ा वक्त हमने इसलिए लिया है कि संसद में जो दिखा वो दिखना नहीं चाहिए था, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और उस पर जो बयानबाजी चल रही है ये तो कतई नहीं होना चाहिए था। तो फिर हम कह रहे हैं, इसे दोहरा रहे हैं, आम जनता से भी, सांसद महोदय से भी, प्रदेश स्तर की पार्टियों से भी और राष्ट्रीय पार्टियों से भी जो इस तमाशे को देख पा रही हैं कि आपको यह तय करना होगा कि तय वक्त से पहले संसद की कार्यवाही या सत्र को बैकफुट पर जाना यह सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए उसकी गरिमा को बचाए रखना जरूरी है। कई बातें सामने आई है। ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता आप कांग्रेस के, राहुल गांधी जी ने जो कहा, उन्होंने पूरा ये जो हंगामे वाला दृश्य सामने आया, ये पूरी पोटली जो है उन्होंने सभापति महोदय के टेबल पर रख दी कि देखिए भाई जिम्मेदारी आपकी है। ये जो विजुअल्स छन के आए हैं, तो छन कर जो आए हैं इसके पीछे भी कारण आप ही हैं। आप संभाल नहीं पाए, बाकी लोग तो बहुत तरीके से बात कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। तो हमें जरा यह बताइए, इस पर और क्या डिबेट करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, या फिर आप लोगों को यह तय करना होगा, बड़े नेताओं को तय करना होगा कि जो हुआ वो गलत है और इसके लिए सामूहिक तौर पर हमें लगता है कि यह गलत हुआ, यह मानने की जरूरत है। विवेक जी, मुझे अपनी बात को रखने का पूरा मौका देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। आप भी और बीजेपी के और भी लोग पीछे बोलते रहे हैं, लेकिन आपको मैं इस बात को शुरू करता हूं, जब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। यह भी कहा गया है, हमने भी पढ़ा है अपने इसमें, कि गवर्नमेंट है इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि का काम क्या है, वो जनता के मुद्दों को उठाता है और जनहित में उसको पास कराने का कोशिश करता है समन्वय से। लोकतंत्र में जनता ही जो है भगवान माना जाता है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। ये बात बुनियादी तौर पर सब जानते हैं। अब जब आपने इस बात को भी देखा होगा
कि जब गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। भगत सिंह ने क्या कहा था कि बाहरी हुकूमत की चिर निद्रा को जगाने के लिए धमाका करना भी जरूरी है। धमाका करने का मतलब ये नहीं है कि बम फोड़ना, कहने मेरे अभी के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि आवाज तो उठानी पड़ेगी। आपने बात कही राहुल गांधी की कि वेंकैया नायडू ने के आंख से आंसू गिरा। आज जब जिस पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, उनको किस चीज के लिए जाते हैं? वहां बहस तो होनी चाहिए। रोना तो इसलिए चाहिए था कि फार्मर्स की मौत हुए हैं, रोना तो इसलिए चाहिए था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं। आपको रोना तो इसलिए चाहिए था कि जो बेरोजगार हो चुके हैं। आप जब इन सब बातों को कहते हैं तो मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि 70 साल में आपको यह समझना होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जो ऑफिसर्स जा रहे थे उनको रोक दिया गया, जो ऑफिसर जा रहे थे फिजिकली उनको स्टॉप कर दिया, उनके साथ फिजिकली मैन हैंडल किया गया। आपको आखिर किस बात का डर है पेगासस से की बहस करने से? आपको मैं ये भी याद दिला दूं, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी ये